Ram and Shyam can finish a task by working together in 6 days. If Shyam can finish the task by working alone in 8 days, then Ram alone will take 24 days to finish it. तो गाइज आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि शाम की एफिशिएंसी जो है वो थ्राइस है राम की। तभी अगर राम 24 डेज में किसी काम को करेगा तो शाम उसी काम को 8 दिन में कर पाएगा। तो हमें चेक करना है बेसिकली कि क्या ऐसा है या नहीं है। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि राम एक दिन में ए यूनिट्स ऑफ वर्क करता है और शाम एक दिन में बी यूनिट्स ऑफ वर्क करता है, तो ये दोनों मिलकर के एक दिन में ए प्लस बी यूनिट्स करते हैं और 6 डेज में पूरा काम कंप्लीट करते हैं, यानी ये टोटल वर्क होगा। और यही बराबर होगा बेसिकली शाम इसी काम को 8 दिन में पूरा कंप्लीट कर देता है। तो दिस विल बी बी इंटू 8। लेट्स क्विकली सॉल्व इट। सो दिस इज योर 3, दिस इज योर 4 एंड अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 3a प्लस 3b इज नथिंग बट इक्वल्स टू 4b और b जो है वो बराबर है 3 टाइम्स ऑफ a के। तो a बाय b की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 1/3। यानी इससे हमें ये समझ में आता है कि स्टेटमेंट 1 जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। लेट्स गो फॉर स्टेटमेंट 2। If 6 persons working 8 hours a day earns 8,400 rupees per week, तो अगर मान लीजिए एक पर्सन एक आवर में ए यूनिट्स करता है तो 6 लोग एक घंटे में 6 यूनिट्स ऑफ वर्क करेंगे और 8 आवर्स में वो इतना काम करेंगे। अब हमें पता है कि जो भी वेजेस होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग टू वर्क किया जाता है। तो क्योंकि ये वेजेस पर वीक के हैं तो हमें इसको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा और हम कह सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू 8,400, राइट। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है 200/8, राइट। नाउ इट सेज दैट कि देन 9 persons वर्किंग 6 hours a day will earn this। तो हमें देखना है कि अगर 9 लोग 6 hours a day काम करेंगे तो सबसे पहले 9 लोग अगर 1 घंटा काम करेंगे तो दिस विल बी 9a वर्क एंड फॉर 6 hours दिस विल बी द वर्क एंड फॉर 7 days यानी पर वीक के बेसिस पे दिस इज द वर्क। अब ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करके 9,450 के बराबर ले आते हैं तो मतलब स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, अदरवाइज ये भी रॉन्ग है। तो 9 into a, this will be 200/8 multiplied by 6 into 7. Let's solve it. So this is your 4, basically 8 इसको पूरा पूरा कैंसिल कर देगा। So this will be 8 to the 16 and then 8 5 are 40. Now we have to solve it. So जब आप इसको solve करते हैं तो you will find out that this is coming out as 9,450। यानी दोनों statements हमारे true हैं और इसी के साथ में हमारा correct answer होता है A option।